अस्सलाम वालेकुम। एक्सलेंस विद बिया के साथ मैं एक दफ़ा फिर ख्वाजा हबीब आपकी पेश खिदमत हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे पेज को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मुझे गाइड भी कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस मकसद के लिए ये पेज बनाया गया था कि आप मुझसे क्वेश्चंस करें, वो भी हो रहे हैं। और मैं इसके लिए सबसे पहले अल्लाह ताला का और फिर आप सब लोगों का, मेरी ऑडियंस का और स्पेशली जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि स्टार्ट ऑफ द मेरा पेज में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये आई वांट कि ये पेज टू वे ट्रैफिक हो, जिसमें हम आपस में बात कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला माइलस्टोन उसमें अचीव किया है कि लोग काफ़ी ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो कि इनिशियली मैं सोच रहा था कि एक बहुत ड्राई, बड़ा मैच्योर कंटेंट का मेरा पेज होगा और आई डोंट नो कि आप लोगों तक कैसे वो रीच आउट होगा और कैसे आप रिसीव करेंगे और कैसे आप लोग रिएक्ट करेंगे या कैसे आप मेरी इस पूरी बात को सुनना शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं और आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, एंगेज नहीं होंगे, तो तब तक आपकी और मेरी आपस में अट्रैक्शन शुरू नहीं होगी। तो इट्स वेरी वेरी होपफुल कि मेरे लिए खुद एक मोटिवेशन है कि इनिशियली आप लोग मेरे पेज को पसंद भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं और जो लोग मुझे स्पेशली जानते हैं वो मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और मुझे पुश भी कर रहे हैं कि मैं आप ये इसको कैरी ऑन करूं। तो इस सिलसिले में जो पहली कड़ी थी, जो मैंने डिसाइड किया था क्वेश्चन आंसर सेशन आपसे करने के लिए, उसमें कुछ लोगों ने मेरे यूट्यूब पे, कुछ लोगों ने टिकटॉक पे और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली क्वेश्चंस किए थे। उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी क्वेश्चन हुआ है वो ये हुआ है कि आप इतने लोगों को जब आप मोटिवेट करने जा रहे हैं, तो आप पहले ये बताएं कि आप जब खुद डीमोटिवेट होते हैं तो फिर आप खुद क्या करते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन उर्दू में इसलिए किया है कि आई वांट कि मेरी ऑडियंस ज़्यादा हो जाए, लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुंच जाए और ताकि क्वेश्चन लोगों को समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या था। तो थैंक यू सो मच जिस साहब ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, मैं उसका थैंक यू अदा करता हूँ और मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर उनका आंसर उनकी सेटिस्फेक्शन पे ना उतरे, तब भी दे आर ओपन कि वो मुझसे दोबारा क्वेश्चन करें। उसके अलावा जो ऑडियंस ये सेशन, ये वीडियो को सुने, अगर उनको कोई अच्छी चीज़ लगे तो डू अप्रिशिएट, अगर उनमें कोई लगे कि कोई कमी है तो मुझसे क्वेश्चंस कर लें, और अगर उन्हें लगे कि मैंने कोई गलत बात की है तो डू क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं मुझे आई एम वेरी वेरी ओपन कि आप मुझे अप्रिशिएट करें, क्रिटिसाइज करें, सजेस्ट करें। आई एम वेरी ओपन विद ऑल पीपल के लोगों को मैं साथ, क्योंकि मैं आप लोगों से एंगेज होना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम म्यूचुअली एग्रीड हो के इस वीडियोस को म्यूचुअली एग्रीड हो के लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग बेनिफिशियल हो इस काम के लिए। तो एट लास्ट मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस पेज को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और दूसरों तक मेरा मैसेज भी पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। अब आ जाए क्वेश्चन पे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट ही स्टार्ट एंजाइटी से होता है, मोटिवेशन से होता है, पॉजिटिवनेस से होता है, एनर्जी से होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मेरे माइंड में कहाँ से आएंगी। देखिए, इंसान को लाइफ के साथ, उसके साथ लाइफ के जैसे वो ग्रोन अप होता है, लाइफ और जैसे जैसे उसकी एज आगे जाती है, वो डिफरेंट चैलेंजेस अपनी लाइफ के फेस करता है। अगर कोई मर्द है तो वो अपनी उसके उसके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ। अगर कोई फीमेल है तो उसके लाइफ के अपने चैलेंजेस होते हैं, रिगार्डलेस वो किस सेगमेंट में है, किस किस जगह पे है, एम्प्लॉयर है, बिजनेसमैन है, जो औरत है वो हाउस लेडी है, वाइफ है, माँ है, बेटी है, इसी तरह बाप है, बेटे का रोल है, भाई का रोल है, ताई का रोल है, पुप्पा का रोल, कोई भी रोल है। तो जैसे जैसे आपकी लाइफ गुजरती है, आप डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने अदर वे राउंड जो प्लग इन किया है ना, जो मैंने इसको स्विच ओवर किया है आसान बनाने के लिए इस क्वेश्चन को, वो मैंने किया है अपॉर्चुनिटीज के अगेंस्ट चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज वर्सेस चैलेंजेस। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन मेरी ज़ात के लिए हुआ है तो मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ अपनी ज़ात के हवाले से। देखिए, जब आप किसी चीज़ को अपने आप पे बोझ समझते हैं ना,
तो आप वो काम करते हो रहे होते हैं, मगर आप बिलीव करें, आप वो काम कर रहे होते हैं और शायद रोज कर रहे हो, मगर दो चीजें हो रही होती है, ना आप उसमें ग्रोथ कर पा रहे होते हैं और ना अपने आप को ईजी कर पा रहे होते हैं। जब आप अपने आप को ईजी नहीं कर पाएंगे तो उसके और इफेक्ट्स हैं, और जब आप उसको ग्रोथ के लिए नहीं करेंगे तो उसके और इफेक्ट्स हैं। डिफरेंट ग्रोथ एस्पेक्ट, टू टाइप्स के डिफरेंट आएंगे। पहले एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं कि आप अनईजी हैं। मींस जब मैं कोई काम कर रहा हूँ रूटीन में, लेट्स सपोज मैं एक जॉब करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, और अगर मैं अपने मेंटल स्ट्रेस में ये सोचता हूँ कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं अनईजी हूँ और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ वो काम करने के लिए, तो मैं जाता तो रोज हूँ, काम भी करता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा होगा? उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा होगा कि वो मेरी बॉडी पे आ रहा होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रेजुअली वो रिड्यूस हो रहा होगा, वो कमजोर हो रहा होगा, और अल्टीमेटली जब आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन कमजोर पड़ेगा तो अल्टीमेटली पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा। जब पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा तो आपको हेल्थ इशू आ जाएगा। अल्टीमेटली हेल्थ इशू आने से क्या होगा? आप ऑलरेडी जो जॉब में है, जिस एक्टिविटी में है, वो आप 100% नहीं कर पा रहे क्योंकि आप मेंटली इजी नहीं है, और अब जब आप फिजिकली भी अनफिट हो जाएंगे तो फिर सोचे क्या होगा? फिर यही होगा जो डिमोटिवेशन होती है। तो ये पहला फैक्टर है, आप अपने आप को दुरुस्त करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसको सच्चे दिल से करें। ये आपको आपका मजहब इस्लाम भी इसी बात का गाइड करता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं मुस्बत सोच के साथ करें और उसको 100% करें, नेक नीति का करें ताकि वो हलाल हो जाए। इसका दूसरा फैक्ट क्या है? जब मैं, एक तो मैंने आपको कह दिया कि आप अनकंफर्टेबल हैं मेंटली, और दूसरा इसका है कि आप ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे, आप उसको बोझ समझ के कर रहे हैं। तो पहला, जब आप अनईजी होंगे मेंटली, आप नो आप करना नहीं चाहते और आप जबरदस्ती वो काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी पे आएगा। ये इसका सेकंड पार्ट क्या होगा कि आप उसको ग्रोथ के लिए भी नहीं कर रहे, तो क्या होगा? हो सकता है कोई बंदा आज एक जॉब शुरू करता है ग्रास रूट लेवल पे, तो माइट भी वो रिटायर्ड हो जाए तो बहुत रियल होगा, बहुत बहुत कम होगा कि वो किसी ऐसे डेजिग्नेशन पे रिटायर्ड होगा जो कोई एक रिस्पेक्टेबल होगा। माइट भी वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, माइट भी बहुत हार्ड वर्कर हो, माइट भी बहुत पंचुअल भी हो, बट अगर आप अपने राइट लेफ्ट देखें, अपनी सोसाइटी में देखें, अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपनी सोसाइटी में देखें, तो आपको कई लोग इस तरह के नजर आ जाएंगे जिन्होंने लाइफ टाइम काम किया है, मगर उनकी ग्रोथ एंड ऑफ द रिटायरमेंट या एंड ऑफ देयर रिटायरमेंट एज वो कोई इतनी अच्छी नहीं आपको नजर आई होगी। तो मैं ये एग्जांपल्स दे के आपको बताता हूं कि जब मैं डिमोटिवेट होता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने चैलेंज को अपॉर्चुनिटीज के साथ अटैच कर लेता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी प्रॉब्लम को जब उसके रिजल्ट से अटैच करेंगे तो आप बिलीव करें आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगी। कोई भी एग्जांपल ले लें, मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूं। मैं लॉन्ग डिस्टेंस जॉब करता हूं, दूर जाता हूं, बट जब मैं किसी को बताता हूं कि भाई मैं हार्डली 40 किलोमीटर जाता हूं डेली और 40 किलोमीटर मैं वापस आता हूं, तो जब मैं अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, अपने मिलने वालों से, अपने कस्टमर से, अपने कॉलीग से, अपने बॉस से बात करता हूं तो ये पहले सुनते हैं अच्छा इतना डिस्टेंस, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ। आई पर्सनली नेवर एवर फेल्ट कि मैं कोई दूर जाके अपनी जॉब करता हूं। उसकी रीजन क्या है? डिस्टेंस को मैं चैलेंज समझता हूं और अपनी जॉब को मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूं कि मैं अपने आप को एक्सेल करना है। मुझे लगता है कि जो मैं डिस्टेंस तय करके जा रहा हूं, जिस एरिया सेगमेंट में जाके मैं जॉब कर रहा हूं, वो मेरी पर्सनैलिटी को, मेरी 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 पावर को, मेरी स्ट्रेंथ को सूट करती है। वो एरिया मुझे सूट करता है टू ग्रो मोर। तो देखें, इट इज वेरी सिंपल कि मैंने अपने चैलेंज को अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ एंगेज कर लिया है। जब आप अपने लाइफ के चैलेंज को अपनी अपॉर्चुनिटी से साथ एंगेज करेंगे तो बिलीव करें कभी भी आप ना अनईजी होंगे,
और ना आप फोकस आउट होगा और ना आप ग्रोथ से हटेंगे। क्यों? जब आप समझते हैं कि ये काम करने से उसका एंड रिजल्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो आप कभी भी अनईजी नहीं होंगे। तो मैं जो अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए मेंटल एक्सरसाइज करता हूं, वो ये है कि मैं चीजों को पॉजिटिव देखता हूं। मैं किसी को कॉपी करने नहीं जाता, मैं किसी को देख के असर नहीं करता। आई एंजॉयड। लोग ऊपर जाते हैं, मैं खुश होता हूँ। लोग मेरे बॉस हैं, मैं खुश होता हूँ। मेरे देयर इज क्वाइट पॉसिबिलिटी कि मैं अपनी जॉब के बारे में, क्योंकि आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरा बॉस हो सकता है मुझसे 12-15 साल छोटा हो, बट आई अप्रिशिएट उसका विजन, उसकी गुफ्तगू। वो साबित कर दिया कि वो मेरा सुपरवाइजर हो। तो आप जब गिवन सर्कमस्टांसेस में अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे काम करते हैं मगर पॉजिटिव इंटेंट, सबसे मेन पार्ट क्या है? देखिए, ये हमारा मजहब है, इस्लाम भी हमें ये समझाता है बार बार कि आप किसी को मुस्बत सोचें, आप हसद ना करें। आप अपने अल्लाह पे अपना तवक्कुल रखें, अपनी कोशिश को, अपनी मेहनत को, अपने हार्डवर्क को सही सिमत में रख के जब आप करते रहेंगे, बिलीव मी, अल्लाह ताला आपको नवाजना शुरू कर देगा। आप तशक्कुर के मायने समझें। आप जहां पे हैं, जिस जगह पे हैं, आप समझे कि आप कुछ लोगों से बेहतर हैं और आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अल्लाह ने आपको वहां रखा हुआ है। अगर आप कहीं ऊपर जाना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि मेरे पास हर्डल्स हैं, एजुकेशन की, अपॉर्चुनिटीज की, वेदर की, किसी भी चीज की, तो आप बिलीव करें, दीज ऑल आर बुलशिट्स। ये आपके वो नेगेटिव थॉट्स हैं जो हर बंदे के माइंड में चलते हैं। आप मैं आपको बिलीव करके बार बार आपको कह रहा हूं, मेरी आप सारी वीडियोस निकाल लें। आप माइट भी मैंने कितनी आगे फ्यूचर में बनानी है, आप उनको बार बार सुने तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि मुस्बत सोचें, अपॉर्चुनिटीज को और चैलेंज को समझे। कोई भी नेगेटिव चीज को मत नेगेटिव वर्ड बोले, आप समझे इट इज चैलेंज। और जब आप किसी चीज को चैलेंज समझते हैं तो आप बिलीव करें, आप उसकी रेमिडिएशन भी समझ जाएंगे कि आपने उसको खत्म कैसे करना है, उस चैलेंज को। आप बिलीव करें, वंस यू गेट इन, आप किसी एक चैलेंज को आज डिसाइड करें, इस वीडियो को सुनने के बाद आपने लाइफ का एक छोटा सा चैलेंज ले लें, उसको ले लें और सोचें कि आज मैंने इस चैलेंज को किल करना है। शॉर्ट टाइम के लिए सोच लें कि यार इस चैलेंज को मैंने इतने दिनों में किल करना है, खत्म करना है अपनी लाइफ से। जब आप उस चैलेंज को अपनी लाइफ से किल करेंगे, यू विल फील द डिफरेंस। आप बिलीव करें, आप अपने आप को, आप देखें, आप अपने आप को वो क्या कहते हैं, फातिहाना समझेंगे। यू फील लाइक एम्ब्रॉयड, जैसे किसी ने जंग जीती है। ये जो इंसान अपने आप से जंग जीतता है ना, इसका जब आप टेस्ट लेंगे ना, तो यू विल फील द डिफरेंस इन योर बॉडी, इन योर जेस्चर्स, इन योर डीलिंग्स विद द अदर्स। तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है ना, वो ये है कि मैं किसी भी चीज को ये नहीं सोचता, मैं कभी नहीं मैंने ये कहा कि अल्लाह ने मुझे किस हाल में रखा है। कभी नहीं मैंने ये सोचा कि मुझे ये हार्ड वर्क करना पड़ता है। कभी नहीं मुझे ये कहा कि मैंने डिस्टेंस जॉब करनी पड़ती है। कभी नहीं मुझे कहा कि मैं जिस सीट पे हूं मैं इससे 10 गुना सीट आगे होता। कभी नहीं मैंने ये सोचा। उसकी रीजन क्या है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज इट कि हम जो कर रहे हैं, जब तक हम उसको फुल ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, फुल आप स्ट्रेच लेके जाए। देखिए, आप एक नॉर्मल कॉज समझे, जब तक आप अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेच नहीं करेंगे, उसकी फुल आउटपुट नहीं आएगी। ये एक बेसिक फार्मूला है, ये एवरीबॉडी नोज। फर्क क्या है? लोगों का फोकस का फर्क है। सिर्फ आप उस तरफ सोचना नहीं चाह रहे, आप उस तरफ देखना नहीं चाह रहे। कोई चीज दुनिया की ऐसी नहीं है जो आप नहीं अचीव कर सकेंगे। देखें, फाइनेंशियल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस, गिवन सर्कमस्टांसेस, एवरेज, बिलो एवरेज फैमिली में आपकी अगर कोई पैदा हुआ है, उसकी लिमिटेशंस, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच फैमिली में पैदा हुआ है, उसकी लिमिटेशंस, किसी के एरिया की लिमिटेशंस, किसी के सेगमेंट की लिमिटेशंस, किसी की जात की लिमिटेशंस, किसी की कास्ट की लिमिटेशन। ये सारी लिमिटेशंस आप बिलीव करें, आप सिर्फ लोगों को सोचने दें अपने बारे में। आप अपने बारे में सोचें, थिंक योरसेल्फ। आप जब अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में ख्याल करेंगे, तो आप अपॉर्चुनिटीज को चैलेंज के साथ आप डिलीट करना शुरू कर देंगे।
इसकी इतने की एग्जांपल्स बन सकती है कि अगर मैं वीडियो आपको एग्जांपल देना शुरू करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसको कट शॉर्ट करता हूं, सिर्फ प्रिसाइज करता हूं कि मैं अपनी मोटिवेशन इन्हीं 5-6 पिलर्स को लेके चला रहा हूं। आप बिलीव करें, मैं ये नहीं कह रहा कि और पिलर्स नहीं होंगे, माइट भी और हो। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग और समझदार नहीं होंगे, बहुत समझदार लोग होंगे। बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करें, मुस्बत सोचना शुरू करें, अपॉर्चुनिटीज को कभी भी नेगेटिव ना लें, अपना फोकस लाइफ का ठीक करें, पॉजिटिव एनर्जी लाएं और ग्रो करने के लिए अपने गिवन सर्कमस्टांसेस को कभी इल्जाम ना दें कि आप कहीं लिमिटेड हैं। आप कोई बंदा भी लाइफ का लिमिटेड नहीं है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। आप अपने आप को एक्सेल करें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, नो मैटर किस एज में है। आप बीमार तब होते हैं इंसान जब वो मेंटली इल होता है। आपको मौसम तब अच्छे लगते हैं जब आपके दिल का मौसम अच्छा होता है। तो ट्राई टू योरसेल्फ, बी पॉजिटिव। आप खुशनुमा चीजों को, खुश रंग चीजों को देखें, मेंटल को खुश करें। जब आप अपने दिमाग को खुश करेंगे, कंपैरिजन छोड़ दें, किसी को कॉपी पेस्ट करना छोड़ दें। आप मेरी वीडियो देखें, मैं किसी गिवन मटेरियल्स को मैं नहीं पढ़ रहा, मैं आपसे दिल की बातें कर रहा हूं। शायद इसमें फ्लो भी ना हो इस वीडियोस में, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं इससे आपके ज्यादा करीब आ सकता हूं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबने पूछा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं एट लास्ट फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, लोग मेरे पे कमेंट्स करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मेरी करेक्शन भी करें। अगर कोई क्रिटिक्स करना चाहता है, मोस्ट वेलकम, वो मुझे क्रिटिक्स भी करे, बट डू इसको आप अपना टू वे बनाएं, मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करें ताकि ये कंटेंट इंटरेस्टिंग हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एट लास्ट, एक्सीलेंस विद बिया के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। प्लीज मेरे पेज को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।